हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स के भय को मैंने दूर कर दिया है। अभी तक अगर आपके ज़िंदगी से मैट्रिक्स का भय दूर नहीं हुआ है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाइए उसको देखिए और अपनी ज़िंदगी से उसका भय दूर कीजिए। ठीक है, और अभी फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूं। और देखिए आज का लेक्चर नंबर हम लोग कितना है? 6 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है। इसका मतलब इसका 5 वीडियो अभी तक बन चुका है। ठीक है, तो इस पार्ट का 5 वीडियो अभी तक बनकर अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। प्लीज जाइए उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, देखिए वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा कीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आ सके और आपका हर चैप्टर चैनल की तरह हो सके डाउटलेस। ठीक है, तो डाउटलेस अगर आप हर चैप्टर को, हर टॉपिक को कराना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा कीजिए। मेरा हर वीडियो में आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा सर क्या आप शुरू में फालतू बात बोलते रहते हैं। ये फालतू नहीं है। तुम सीक्वेंस में देखोगे तभी तुम्हारा चैप्टर डाउटलेस हो पाएगा और दुनिया कोई भी टीचर तुम्हारा चैप्टर टॉपिक को डाउटलेस तभी कर पाएगा जब तुम उसको एक सीक्वेंस में कोचिंग को देखोगे तभी। ठीक है, तो हर लेक्चर में सभी बातें नहीं बोला जा सकता है। ओके, ठीक है, अगर तुम देखते हुए आ रहे हो और लेक्चर नंबर 6 पर आ चुके हो तो फिर ब्रो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मचाने वाले हो। ओके, ठीक है, चलो तो हम लोग आज का टॉपिक क्या है? देखो ये हम टॉपिक बाद में बात करेंगे। लेक्चर 4 है ये तुम्हारा, इस टॉपिक का जो ये, ठीक है, सारणिक गुणधर्म। प्लीज 4 जाकर देखो इसको। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर 5 देखो। ओके, उसके बाद तुम लेक्चर 6 पर आना, ये लेक्चर 6 पर आना। ठीक है, प्लीज ब्रो प्लीज, इसके बाद इस पे आना। ठीक है, अगर तुम सबको देख चुके हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। ठीक है, चल तो सारणिक गुणधर्म का उदाहरण हम लोग पिछले लेक्चर में भी यही देखा था। आज भी हम लोग इसी के बारे में देखने वाले थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं 5 तुम्हारे और एग्जाम्पल लेकर आता हूँ। ठीक है ब्रो, अगर तुम्हारा मूड अभी तक इस लेक्चर 5 को देखने के बाद भी तुम्हारा मूड अगर कुछ ऐसा ही है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, मूड अभी तक खराब ही है तुम्हारा है, तो टेंशन मत ले। कॉपी किताब लेकर आए हो ना, कॉपी किताब लेकर आओ और 7 हथियार तुम्हारे पास है ना सारणिक गुणधर्म का। ठीक है, उसको अभी पास में रख। ठीक है, ताकि मैं अभी उसका इस्तेमाल करूंगा, तुम उसको ध्यान से देखना। ठीक बात, अपना कॉपी वहां पर लिख कर रख। अगर तुम कॉपी में लिख कर नहीं रखोगे तुम्हें समस्याएं आएगी, भर भर कर आएगी। तुम्हें यहां समझ ही नहीं आएगा तुम क्या करने वाले हो। इसलिए मैंने लेक्चर 5 में इसके बारे में बताया था ना, उसको जा हर सवाल को 10-10 बार बना, उसके बाद तुम्हारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही देखोगे ब्रो तो 2 जोड़ 2 तुम्हारा ये नहीं है। क्लास 12th में तुम आ चुके हो तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो प्लीज तुम अभी 7 एग्जाम्पल जो इसका गुणधर्म है उसको आगे में लिख कर रख। ठीक है, सामने में रख और माइंड बनाना चाहिए तुम्हारा। कहाँ रहना चाहिए? माइंड में। अगर माइंड में भी नहीं है फिलहाल तो कोई बात नहीं है, वहां पर निकाल कर रख। ठीक है, उसको सोच के लगाना। अगर नहीं लगा पाओगे तो कोई बात नहीं है, बस जानना चलो हाँ ये गुणधर्म होता है। अभी देखो कि होता कैसे है। ठीक है, उसके बाद जब तुम इसको बनाओगे ना तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं ले। तुम्हारा अगर मूड अभी भी इस तरह से है तब ब्रो तुम ध्यान से फोकस करके मेरी तरफ देखना। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। देख, इसके बारे में मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं तुम्हें। ठीक है, ताकि तुम्हें वहां से तुम कनेक्ट कर पाओ। तो ट्रिक्स है तुम्हारा, देखो सारणिकों के गुणधर्म 7 होते हैं और उसमें बहुत अलग अलग तरह के सारणिकों को हमें बिना उसको हल किए हुए उसको क्या करना है? हल करना होता है, यही ना। बिना हल किए उसे हल करना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? सारणिकों का गुणधर्म का उपयोग कर कर उसे हमें हल करना होता है, यही ना। देखो यहाँ पे सीधा तुमको बोलेगा क्वेश्चन में, क्या बोलेगा? बिना प्रसरण किए, यानी बिना उसको पसारे हुए, बिना उसको फैलाए हुए, सिंपल से नॉर्मल तुम्हें उसे हल करना है। ब्रो अगर तुम्हें एग्जाम में ये बिना प्रसरण किए हुए नहीं दिया हुआ रहेगा ना तब तुम्हें कोई दिक्कत, तुम सीधे भिड़ जाओगे ब्रो। लेकिन एक बात याद रखना, बिना गुणधर्म का उपयोग किए हुए तुम सीधे भिड़ जाओगे ना भाई, नहीं लगा पाओगे, या लगा पाओगे भी अटक जाओगे, कहीं न कहीं लटक जाओगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं नहीं अटको, नहीं लटको, इसीलिए 7 नियम को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो तो रखना जरूर ध्यान में।
तो फिलहाल हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो नियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग वैसे सारणी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या सिद्ध करना होता है, जीरो सिद्ध करना होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी के बारे में बात किया था, आज भी इसी के बारे में बात करेंगे। ब्रो मैं लेक्चर को डिवाइड कर रहा हूं इसलिए दो पार्टों में, ताकि तुम अच्छी तरह से सीख सको, ठीक है। तो लेक्चर तुम 5 देख रहे हो तो उसके बाद इसको देखना, ठीक है। इसके बाद लेक्चर 7, 8 जो आएगी उसमें मैं कुछ और सिद्ध करने के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें कि जीरो के अलावा हमें कुछ और सिद्ध किया हुआ देन रहेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चल ध्यान से जीरो के बारे में कुछ नियम है उसे देख ले ध्यान से। क्या बोला गया है, अगर किसी सारणी को 2 रो या 2 कॉलम समान हो, ठीक है, तो सारणी को जब जब जीरो सिद्ध करने के बारे में डिस्कस किया जाए तुम्हारे दिमाग में 2 बातें चलने चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जीरो के बारे में बात तुम्हारे दिमाग में तो बातें चलनी चाहिए सभी, लेकिन मैनली रूप से तुम 2 बात ध्यान में रखना, ठीक है। जब भी कभी अगर किसी सारणी को जीरो सिद्ध करना हो तो, ठीक है, क्या बातें ध्यान में रखनी है तुम्हें कि किसी भी सारणी का अगर 2 रो और 2 कॉलम समान हो उसका मान क्या होता है, जीरो, ठीक है। और किसी भी सारणी के किसी भी एक पूरा रो चाहे एक पूरा कॉलम अगर शून्य होता है उसका मान पता है क्या होता है, शून्य। तो तुम्हें जब जब शून्य सिद्ध करना हो ना किसी सारणी का, तो 2 बातें ध्यान में रखना। क्या, पहला क्या, किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम को समान कर दे, या फिर दूसरा क्या है, किसी भी एक सारणी के पूरा रो या पूरा कॉलम को क्या बना दे, जीरो बना दे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें 2 बातें ध्यान रखने के लिए बोला गया है, बाकी तुम्हारे 5 जो है उसका इस्तेमाल होकर इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, मैं क्वेश्चन बनाता हूं फिर चलो बात करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रिक था, ये बात को ध्यान रखना, कब कब, जब हमें जीरो सिद्ध करना हो। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, नहीं देखे हो वीडियो जाकर लेक्चर 5 देखो, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग यहां शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कहां शुरू करने वाले ब्रो, 6 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर कहां शुरू करने वाले हैं हम लोग, 6 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चल 6 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, मैं सब डिस्कस करूंगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। चलो तो कॉपी लाए हो ना, वीडियो स्टॉप कर, इसको खुद से ट्राई कर, जीरो सिद्ध करने का प्रयास कर। जब तुमसे नहीं होगा तो मैं करूंगा, अगर हो जाती है तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं होता है फिर तुम ध्यान रखोगे ना तुम्हारा कहाँ कहाँ तुम फंस रहे हो। ब्रो अगर क्लास में सिर्फ कहीं अगर ऑफलाइन भी पढ़ने जाते हो, सिर्फ देखोगे ना ब्रो, खाली देख के जा रहे हैं, बस देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ब्रो ऐसे में पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें क्लास में खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा, टीचर के साथ साथ तुम्हें भी एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाकर तुम चीज़ों को सीख पाओगे। सिर्फ देखने से ब्रो चीज़ें सीखी नहीं जा सकती है, ओके, ठीक है बात। चल इसको तुम ट्राई कर, ठीक है। चल आई होप तुम लोग ने इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। आई होप तुमने इसको ट्राई किया होगा, ठीक है, तुमने इसका ट्राई किया होगा। मैं बनाता हूं, तो चलो सिंपल से क्या सिद्ध करना है भाई, जीरो सिद्ध करना है। तो जीरो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, बता क्या करना पड़ता है। 2 तरीका लगाना पड़ता है ना, जब जब किसी सारणी को सिद्ध करना हो ना जीरो, 2 बात ध्यान रखना, या तो उस सारणी के पूरे रो या पूरे 2 कॉलम को क्या कर दो, समान कर दो, या फिर किसी सारणी के एक रो एक कॉलम को क्या कर दो, जीरो बना दे, ठीक है ना। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, किसी भी सारणी के एक रो या 2 रो या 2 कॉलम को जीरो समान कर दे, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम को पूरा पूरा क्या कर दे, जीरो बना दे। पहला हथियार क्या लगाना होता है, पहला हथियार हमें यह लगाना होता है, 2 रो या 2 कॉलम को समान करना होता है, यही ना भाई। पहला हथियार तुम हमेशा यही इस्तेमाल करना जब जब तुम्हें सारणी क्या सिद्ध करने के लिए दिया जाए, जीरो सिद्ध करने के लिए दिया जाए, ठीक है ब्रो। देख सवाल पे मैं जाने से पहले तो कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुन, स्किप मत करना है इसको, ठीक है। मैं हर बात लेक्चर में ही बात ध्यान से बताता हूँ, सिर्फ सवाल बताने से तुम सिर्फ सवाल जानो कि बनता कैसे है, उसे फिर तुम दोबारा कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए मेथड को ध्यान से सुना कर, अगर तुमने एक बार मेथड को सीख गया ना भाई, तुम सवाल खुद से बना देगा, फिर तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसलिए सवाल मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ, सवाल यहाँ बताने के लिए नहीं आया हूँ ब्रो, मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ तुम्हें, ठीक है। बताना सिखाना अंतर होता है ब्रो, इसलिए मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, बताने नहीं आया हूँ। ये नहीं ब्रो 5 नंबर छाप ले, 6 नंबर छाप ले,
ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें मैं सिखाने आया हूँ तो सीख कैसे है। अगर तुम एक को सीख जाएगा ना भाई, तुम सभी सवाल को तुम खुद से बना देगा। 4 नंबर 5 नंबर करने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, वो मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ देखोगे। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना। तुम सीखने आए हो ना भाई, तो सीख प्लीज ध्यान से। तो अगर किसी सारणी को 0 सिद्ध करना है, ठीक है, तो 2 रो या 2 कॉलम को क्या करना होता है, समान करना होता है। जब जब किसी सारणी को 0 सिद्ध करना हो ना भाई, 2 बात ध्यान में रखना, 2 ही प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। क्या? उसके 2 रो या 2 कॉलम का समान कर दे, या फिर दूसरा क्या है, एक पूरा रो या कॉलम को 0 बना दे। ठीक है, तो मेरे पास सारणिकों को 0 सिद्ध करने के लिए 2 हथियार होते हैं। पहला हथियार क्या, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को पूरा समान कर दे। हाँ, अगर तुम ये नहीं कर पाता है तो क्या कर दे, उसके एक रो या एक कॉलम को पूरा क्या बना दे, शून्य बना दे। ठीक है, चल करते हैं। चलो, तो यहाँ 0 सिद्ध करना है भाई, तो क्या करते हैं, पहला हथियार मेरे पास क्या होता है भाई, देख पहला हथियार क्या होता है, इस समय क्या सिद्ध करना है, 0। तो चल क्या करते हैं, पहला हथियार लगाते हैं कि इसको हम लोग समान बनाते हैं। चल समान बना भाई। देखिए यहाँ पर 1 1 है ना, तो किसी और कॉलम को 1 1 बना दे, या फिर वहाँ 1 है, ए है, बी प्लस सी है, इसमें से किसी को बना दे। 1 है यहाँ, तो देखो ए रहता तभी ना भाई, यहाँ पे अगर माना ए बना देते, यहाँ बी प्लस क्या बनाते, सी। देख भाई दोनों बराबर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 0। लेकिन इतना आसान नहीं है ना भाई, इतना आसान तो है नहीं। चलो तो बनाते हैं। देख यहाँ पर 1 1 है, तुम देख तुमको किधर से आसानी लगता है, जिधर आसानी लगा उसको तुम काम कर लेना। ठीक, बता किधर से, इधर 1 1 है, यहाँ ए बी सी है, बता क्या करना है, समान लाना है ना भाई। देख ध्यान से क्या करना है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तुम ए से, ए यहाँ 20 मल्टीप्लाई कर दो ए, तो देख अगर कॉलम 1 में तुम मल्टीप्लाई करके ए से, तो सभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, उससे फिर फायदा तुम्हारा नहीं होगा। सोचा कि नहीं सोचा? देख क्या करते हैं, सिंपल से क्या करते हैं। ठीक है, चलो तुम्हें कुछ दिखा, क्या करते हैं यहाँ पर, देख यहाँ से क्या करते हैं, ये C2 जो है मेरे पास, ठीक है, ये C2 जो है और ये मेरे पास जो C3 है, इन दोनों को आपस में जोड़ दे। क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़ दे। यहाँ पर क्या चीज कमी है, B प्लस सी है, यहाँ एक कमी है, ए जोड़ दे, यहाँ ABC मिल जाएगा इसको। यहाँ पर C और A है, इसको किस क्या चीज कमी है, B की, यहाँ B देख रखा हुआ है, यहाँ B जोड़ देंगे तो ABC आ जाएगा। यहाँ देख A और B है, यहाँ C कमी, C जोड़ देंगे, यहाँ ABC मिल जाएगा। तीनों मेरे को क्या मिल जाएगा, ABC मिल जाएगा ना भाई। और वहां से फिर उस सबको कॉमन निकाल लेंगे। तुम्हें पता है ना, किसी भी रो और कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं अगर समान रहे तो। ये तीनों ABC हो जाएगा, यहाँ तीनों को बाहर निकाल लेंगे, वहां क्या बचेगा, 1 1 बचेगा सब में, और ये 1 1 समान, तो आंसर मेरा आ गया। ठीक है, देख अगर तुम ये नहीं सोच पा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं ले। अगर तुम इसको नहीं सोच पा रहा है तो कोई बात नहीं भाई, ब्रो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं तो अब समझ में आ रही है ना। फिर उसको तुम दिमाग में रख अच्छी तरह से, सवाल को 10 बार बनाना, फिर तुम नेक्स्ट टाइम से जब बनाओगे तुम्हारे दिमाग में आइडिया रहेगा, अच्छा ऐसे होता है, नहीं ना, समझ में आया है ना। ऐसे ही करना तुम्हें परेशान नहीं होना है अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन हाँ, दूसरी बार तुम्हें जब मैं कर रहा हूं ना, तुम्हें वो समझ में आनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए भाई, नहीं तो फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, चल तो सिंपल से करते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ जो हम लोग क्या करते हैं, C3 पर ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, C3 के ऊपर लगाते हैं, या तुम्हारी मर्जी, तुम C2 के ऊपर लगा सकता है। चल करते हैं C2 के ऊपर, तो C3 के ऊपर लगाते हैं। C3 को हम क्या करते हैं, C3 में C2 जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर तुम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो ना भाई, अगर तुम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम्हें ये बात पता होगी, जिसके ऊपर हम लोग लगाते हैं ना ऑपरेशन, उसको पहले लिखते हैं, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, उसे हम लोग पहले लिखते हैं भाई, बाल भी ना, उसे हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ देते हैं। ठीक है बात, चल अब ध्यान से जोड़ दिए हैं, अब ऑपरेशन लगाइए। तो मेरे पास का नाम दे दे डेल्टा। अब देख ध्यान, C3 है, देख हम लोग ऑपरेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, C3 के ऊपर लगा रहे हैं ना। तो C3 के ऊपर जब ऑपरेशन लगाएंगे तो C2 और C2 में कोई C1 C2 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज छाप दे, तो छाप दे 1 1 1, यहाँ भाई ABC। अब देख C3 कैसे लिखाएगा भाई, मेरा नया C3 कैसे लिखाएगा, ये C1 C2 जुट कर, C3 C2 जुट कर, तो जोड़ दे, इसे जोड़ दे, पहले से 20 प्लस C है, यहाँ A होगा, क्या होगा भाई, A प्लस B प्लस C, यही ना भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देख, पहले A लिख देते हैं। ठीक है, A फिर प्लस B जोड़ देते हैं, फिर क्या तुम्हारा जाएगा C। फिर नेक्स्ट यहाँ पर A प्लस B पहले से है, इसके पास चला गया C, हो गया ना भाई, जुट गया।
मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र को मैं हटा देता हूं, दिमाग में रखना तुम अपना, डेल्टा बराबर, चल देख अब ध्यान से, यहां पर देख, यहां पर a प्लस बी सेम सेम है ना भाई, तो तुम ये प्रॉपर्टी ध्यान दिमाग में रखना। मैंने तुम्हें बताया था हम किसी भी रो या कॉलम में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वहां से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं अगर सेम सेम रहे तो, ये बात दिमाग में बैठा ले ठीक है, तो बाहर निकाल लेंगे, तो क्या निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, किससे निकाल रहे हो, कॉलम 3 से ना, तो यहाँ लिखेंगे C3 से a प्लस बी प्लस सी, ए भाई बाय भाई नहीं कनेक्ट करना है भाई, कॉमन लेने पर, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी नेट नहीं चलाएंगे ब्रो ठीक है, कॉमन लेने पर, चल कॉमन निकालेंगे, बता ध्यान से, यहां पर इसको थोड़ा नीचे लिख ले, ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, ना भाई ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, इसको यहाँ बीच में लिखा कर, ठीक है, तुम लोग बीच में लिखा करना इसको, हो गया। तो देखो हम लोग C3 से निकाल रहे हैं ना कॉमन, तो C1 C2 से लिख देते हैं, तो 1 1 1, ये बचा A B C, यहाँ से तुम ब्रो बाहर निकाल चुके हैं, देख यहाँ पे गलती हो गया एक, यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, बाहर निकाले हो ना ब्रो, यहाँ लिखना पड़ेगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं कहीं भूल जाऊं तुम ध्यान में रखना ये बातें, ठीक है, बात हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, यही ना, लिख ले 1 1 1, बस। अब यहां से तुम देख ले, चूंकि C1 और C3 बराबर है, क्या है जी, बराबर है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान 0, ठीक भाई, समझ में आई, या चीर के बाहर निकल गया, चीर या फाड़ दिया तुम्हारा, या तुमने इसको फाड़ दिया कोई बात नहीं, अगर तुम इसको नहीं बना पा रहे हो, दिक्कतें आ रही है, तो ब्रो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, तुम ये कहां गया भाई, ठीक है भाई, इसका आंसर तुम्हारा क्या हो गया, 0। अभी तक भी तुम इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें दिक्कतें आ रही है ब्रो, देख पहली बात ये टॉपिक बहुत हार्ड है, ठीक है, और हार्ड के साथ साथ थोड़ा दिमाग वाला भी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नियम नहीं है कि मैं तुम्हें ये घोर के पिला दूं तुम इसे सीख जाओगे ब्रो, डाउटलेस क्लास पे आए हो, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ पूरा अपना, तुम्हें इस चैप्टर को, मैं तुम्हें इस टॉपिक को सिखा कर छोड़ूं, तो तुम्हें भी कुछ काम करना पड़ेगा इसके लिए, तुम्हें हर एग्जाम क्वेश्चन को 10 बजे बनाओ घर में, और इसका जो नियम है, जो हथियार है, उसे रट्टा मार ले प्लीज, ओके, साथ तो हथियार तुम्हारे पास जो है उसे भेजा में घुसा ले, ठीक बात समझ में आई ना, ठीक है, चल अगर कोई दिक्कत है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल तुम्हारा नेक्स्ट है, देखो सिंपल सी जो सवाल लिखा हुआ है ना भाई, इसमें भी क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें 0 सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 0, ये भी तुम्हारा सिंपल सी, इसमें तुम्हें उतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब जब इस सारणिक में कोई बड़ा सा सूत्र दिखे, तो अगर सीधे देखने के बाद इसमें कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है, ठीक है, सीधे देखने के बाद तुम्हारा इसमें कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, हाथ कंडा नहीं कोई अपना पा रहे हो, उसके अंदर वाले को तोड़ दिया करो, उसके बाद दिमाग लगाया करो, शायद तुम्हारा दिमाग काम कर जाए, ठीक है, ये मेरी बातों को गोल्डन बात तुम्हारे लिए है, इसे ध्यान में रखना अच्छी तरह से, क्या जब जब तुम सवाल सोल्व करना ना, तो अगर सारणी के अंदर कोई सूत्र लिखा हुआ है उसे तोड़ दिया करो, पहले देखा करो ऐसे करके, अगर ऐसे देखने से कुछ काम नहीं बन रहा है तो उसको क्या कर दिया कर, तोड़ दिया कर ठीक है, क्या कर दिया कर, तोड़ दिया कर, ओके, ठीक है ना, चल इसको हम लोग तोड़ते हैं, ऐसे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, पहले इसको तोड़ते हैं, चलो डेल्टा बराबर तोड़ते हैं, फर्स्ट तुम्हारा क्या a माइनस बी होल स्क्वायर है भाई, तोड़ना आता है सूत्र a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है इसका सूत्र, a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a, यही ना भाई, सॉरी प्लस नहीं भाई, माइनस ना आएगा, माइनस 2a, यही ना, नेक्स्ट देखें यहाँ से b माइनस बी 1 होल स्क्वायर तोड़ दे, तो b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का कितना 2b, यही ना, थर्ड वाले को तोड़ c माइनस 1 होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2c, दैट्स इट, हो गया ना, बाकी एज इट इज छाप दे, यहाँ तुम्हारा क्या है a स्क्वायर प्लस का 1 रहने दे, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 1 रहने दे, c स्क्वायर प्लस 1 रहने दे, यहाँ पर देख a b c, हो गया ना भाई, हो गया ना, डैट से सिंपल सी तुम्हारा हो गया ये, हाँ ठीक है, अब कुछ सोच, अब कुछ दिमाग में चल रहा है क्या, 0 सिद्ध करना ना भाई,
तो जीरो सिद्ध करने के लिए कितने हथियार मेरे पास? 2 हथियार। क्या करेंगे? पहला हथियार क्या इस्तेमाल करना पड़ता है सर? इसके किसी 2 रो या 2 कॉलम को समान कर देंगे सर। सर अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे ब्रो? क्या करेंगे? इसके किसी एक रो या एक कॉलम क्या कर देंगे? जीरो बना देंगे, यही ना? ठीक है, तो पहले क्या करना होता है? पहले इसके किसी एक रो, सॉरी 2 रो या 2 कॉलम को क्या कर, पहले समान करने का प्रयास कर। अगर वो नहीं कर पाएंगे तब कोई और करेंगे। चल तो बता, कुछ दिख रहा क्या भाई? देख, तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। देख, a² + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब कुछ है ना? यहाँ -2a नहीं है, खाली दिख रहा है। यहाँ पर a है ना, यहाँ इस a में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें ब्रो, 2 नहीं हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसको इसमें घटा देंगे। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख ध्यान से, देख ध्यान से, काम बन रहा है मेरा। यहाँ देख, b² + 1 है ना भाई, और यहाँ देख b है। इस b में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर घटा देंगे। काम नहीं हो जाएगा मेरा? हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा ना? देख, तो क्या करेंगे? यही हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर, यही करते हैं भाई। क्या करते हैं हम लोग? यही करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? देखो क्या किए हैं, करेंगे हम लोग कि ये जो देख रहे हो कॉलम 2 है ना, कॉलम 2, ये तुम्हारा कॉलम 2 जो है C2, क्या करेंगे? C2 में, जो C2 में क्या करेंगे? सॉरी C2 नहीं ब्रो, C2 नहीं, हाँ C2 ठीक है। C2 में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे भाई। किसको माइनस कर देंगे? C3 को, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। ब्रो ये ऑपरेशन तुम्हें लिखने आती है ना? आती है ना? अगर तुम मैट्रिक्स का व्युत्क्रम चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें टॉपिक था, तुम्हें ये चीज आती होगी। अगर नहीं आती है टेंशन मत ले। ये देख मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, मुझे समान बनाना है ना। देख मेरे पास इसके जैसा ये, इसको हम प्रयास करें बनाने का। देख मेरे पास यहाँ a² + 1 है, यहाँ भी a² + 1 है, यहाँ a है, यहाँ देख a है। अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में मल्टीप्लाई करें? 2 से भाई, C3 में ना। देख C3 मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। तो जो तुम कर रहे हो ना, वही यहाँ पर लिखना होता है। क्या करेंगे? किस में घटाएंगे भाई? किस में घटाएंगे? C2 में घटाएंगे। तो जिसको घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं, एरो लगाते हैं। जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाना होता है उसे पहले लिखा कर एरो लगा, फिर वही लिख दे उसको। इसमें क्या करेंगे? इसको घटाएंगे ना भाई, तो ले घटा दिए। लेकिन ऐसे घटा देंगे क्या? ये a को सीधे घटा दोगे इसके अंदर? नहीं ना, क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद तो तुम्हें ये ऑपरेशन लिखने आ जाएगी। ब्रो अगर तुम्हें ऑपरेशन लिखना नहीं आ रही है ना, तो मैं तुमसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये टॉपिक तुम्हारा थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। मैंने तो स्टार्टिंग में लेक्चर 5 में तुम्हें क्यूब दिखाया था ना, क्यूब, रोबिक क्यूब जो होता है तुम्हें सॉल्व करने वाला, वैसा ही है, ठीक है। तुम्हें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इसलिए अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा है तो बताने के बाद तो समझ में आ रही है भाई, इस सवाल को घर में जाकर 10-10 बार बना, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लेकिन नहीं ब्रो करोगे ना, प्लीज तुमसे फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए इट्स रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ब्रो, प्लीज आगे कर, ठीक है, करेगा ना? चल कोई बात नहीं, करेगा तुम लोग। चल हो गया ये, इसके ऊपर लगा दे अब। तो डेल्टा बराबर, देख हम लोग C2 को ऊपर लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो C1 एज इट इज छाप देंगे, छाप दे। a² + 1 माइनस का 2a, नेक्स्ट b² + 1 माइनस का 2b, नेक्स्ट c² + 1 माइनस का 2c, ठीक है भाई, हो गया। इसके ऊपर लगा, C2 के ऊपर लगाना है भाई, तो क्या करना है? C2 में से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? घटा देना है ना भाई। तो सिंपल सी मेरे पास क्या है, a² + 1 तो रहेगा ही, इसमें घट जाएगा कौन? C3 घटेगा, लेकिन कैसे? 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 2 मल्टीप्लाई कर दे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2 से सब में, तो 2a, नेक्स्ट b² + 1 तो रहेगा ही रहेगा भाई, इसमें घट जाएगा तुम्हारा कौन? ये वाला 2b, यही ना। नीचे देख c² + 1, इसमें तुम्हारा घट जाएगा कौन भाई? 2c, ये तुम्हारा कौन रहा है? C2, C3 छाप दे एज इट इज, a b c, हो गया ब्रो। यहाँ देख C1 C2 देख तुम्हारा क्या है? समान है। और अगर किसी सारणी का 2 रो 2 कॉलम समान होता है तो उसका मान कितना होता है भाई? कितना सर? 0 होता है, तो लिख देना। इसीलिए डेल्टा का मान क्या आ गया? 0, ठीक बात। आई होप तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है, ठीक है, तो अभी और एग्जाम्पल मैं तुम्हें करा रहा हूं, तुम ध्यान से पेशेंस बना के बैठा रहा और ध्यान से हेडफोन डाल के कंसंट्रेट से देखता रहा, ठीक है भाई, इधर दिमाग मत भटका, नहीं तो तुम्हारी टॉपिक हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। चल बनाते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो इसको नहीं, इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। इसको देख ध्यान से, तो इसे भी हमें क्या सिद्ध करना है भाई? 0, गायब हो गया था 0, इसे भी हमें सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। सिंपल से इसमें दिमाग लगा, 0 सिद्ध करना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई?
जीरो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, इसके किसी दो रो या दो कॉलम को समान करना पड़ता है। अगर सर हम वो नहीं कर पाएंगे ना, तब हम किसी इसके एक रो या एक कॉलम को जीरो बनाएंगे। लेकिन सर पहले क्या करेंगे, पहले सर हम इसको क्या करेंगे, दो रो या दो कॉलम को समान करेंगे। ठीक है, चल तो देख यहाँ तुमको जोड़ में दिख रहा है ना भाई, तो इसको हम लोग खोलेंगे। लेकिन खोलने से पहले क्या कर, इसको प्लस सीधे देख, क्या सीधे तुम्हारा जुगाड़ बन रहा है क्या? तो क्या कर, सिंपल से इसको देख, सिंपल से क्या कर, ये दिख रहा है यहाँ पर C1 में, सॉरी R1 में R2 जोड़ दे भाई, R1 में R2 जोड़ दे, इसको इसमें जोड़ दे। यहाँ देखो XY है, यहाँ Z कमी है, यहाँ XYZ आ जाएगा। अभी जस्ट तुम ऐसा सवाल बनाया था ना भाई, तुम बनाया था ऐसा सवाल, अभी यहाँ बनाया था ना भाई, ऐसा बनाया था ना, यहाँ पर यहाँ बनाया था ना, यहाँ देखो B और C कमी था, यहाँ A जोड़ दिया, ABC पूर गया था ना भाई, फिर हम लोग कॉमन निकाल लिए थे ना। आइडिया आ रहा है क्या? ऐसे ही किए थे ना। देखिए यहाँ भी उसे करना है, यहाँ भी क्या करेंगे, XY है, Z की कमी है, इसमें जोड़ देंगे, XYZ पूर जाएगा। यहाँ YZ है, X की कमी है, XYZ हो जाएगा। फिर तीनों में से हम लोग XYZ बाहर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? देख अब मैं ऑपरेशन लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं ऑपरेशन देख। मैं तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, R1 में R2 जोड़ेगा ना भाई, इन करेगा। तो किस में जोड़ रहा है तुम, R1 में जोड़ रहा है ना, किसको जोड़ रहा है R1 में, R2 ना, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे R1। ठीक है, और हेरो लगाएंगे, फिर इसे R1 को यहाँ पर छाप देंगे। ठीक है, इसमें किसको जोड़ने वाले हैं, R2 को जोड़ने वाले हैं ना, तो यहाँ लिख दे R2। तुम कहेगा सर यहाँ पर हम लोग क्या R2 में नहीं जोड़ सकते थे R1? हाँ भाई, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो भी तुम कर सकता था। ठीक है, ठीक है, देख यहाँ से कैसे ऑपरेशन लिखे हैं, देख कैसे लिखे हैं। तो जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन लगानी पड़ती है उसको पहले लिखते हैं, लिख लिए पहले, फिर एरो लगाते हैं। ठीक है, और फिर उसी को छाप देते हैं, और उसमें फिर जो करना होता है वो कर देते हैं। क्या करना होता है, हम R1 में R2 जोड़ेंगे ना भाई, लेख जोड़ दिए, हो गया भाई। यही तो करना है, बस हो गया ना। चल अब हम लोग ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसको छापते हैं। तो R1 के ऊपर लगेगा, लगा रहे हो ना, तो अब नया R1 कैसे लिखाएगा, अब नया R1 कैसे लिखाएगा, अब ये नया R1 जो है इसमें जुट के लिखाएगा भाई। क्या लिखाएगा, जुट के, देख रहा R1 में R2 जुटेगा, उसके बाद नया R1 बनेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, XYZ पहले से है, मतलब ये इसमें क्या जोड़ना है भाई, ये जुट गया। ठीक है, यहाँ आ जा, Y है, मैं पहले X को लिख देता हूँ। ठीक है, तो X प्लस Y प्लस Z हो गया भाई। फिर यहां आ जा, X Y Z। ब्रो समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं इसको थोड़ा घुमा के लिख रहा हूँ, सजा कर। ठीक है, बाकी जुटेगी तो हीन हो जाएगा भाई, हो गया ना। चल बाकी ऊपर तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, उसे क्या करेंगे, एज इट इज छाप देंगे। छाप दे, ध्यान से छापना, Z X Y, यहां पर 1 1 1 है ना भाई, क्लियर। अब क्या करेंगे, R1 से हम देख रहा है यहाँ पर समय मैच कर रहा है ना, तो क्या प्रॉपर्टी होता है, किसी भी सारणी के अगर पूरे रो और पूरे कॉलम में से हम लोग कोई भी संख्या कॉमन ले सकते हैं जो उसमें मैच करता हो। ब्रो यहाँ मैच कर रहा है तो निकाल लें, क्या निकाल लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या, R1 से नहीं, हाँ R1 से। ब्रो मैं पेन चेंज कर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां R1 से X प्लस Y प्लस Z कॉमन लेने पर। ब्रो तुम भी लिखना है, ठीक है, कॉमन लेने पर, समझ लो तो पर है। ठीक है, चल तो यहां से डेल्टा बराबर, ये कॉमन निकालेगा ना, तो ये कॉमन निकालेगा तो बाहर ना आएगा भाई, तो बाहर लिखे यहां पर X प्लस Y प्लस Z बाहर। ठीक है, बाकी यहां से तुम निकाल चुके हो ना भाई सब कुछ, तो क्या बचेगा वहां पर, सिर्फ R1, तो लिख दो 1 1 1 1, बस R1 से निकाले हैं ना, ये तो सबको वैसे वैसे छाप देंगे, छाप दे X Z क्या है, Z X Y, यहां पर 1 1 1। ब्रो यहां देख R1 R3 देख समान है ना, समान है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान तुम निकाल देगा डेल्टा का मान 0 हो गया, डेट्स इट, हो गया ना भाई। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने ये जीरो बनाने वाला जो डिटरमिनेंट है तुम इसे सीख चुका अच्छी तरह से, अब तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, अगर दिक्कतें आ रही है भाई, आ रही है तो टेंशन नहीं ले, इस सवाल को जा 10 बार बना सभी को। ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ठीक है, चल लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, बाकी तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है, तुम खुद से बनाना है इसको। ठीक है भाई, इसे तो मैंने बता ही दिया है।
ये सब तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। चलो, जैसा कि तुम जानते हो ज्ञान की बातें करते हैं हम लोग हर लेक्चर में लास्ट में, आज भी ज्ञान की बात करेंगे वैसा ही, ठीक है। चलो ब्रो, देख कुछ नजर आ रही क्या, एकदम कुछ नजर आ रही है देख, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ब्रो, अपने आप को धक्का लगाओ, ठीक है, अपने आप को धक्का लगाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए तुम्हारे काम को करने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा ये टॉपिक तुमसे नहीं हो पा रही है ना भाई, नहीं हो पा रही है, तो इस टॉपिक को तुम्हें ही करना पड़ेगा। अपने आप को धक्का दे, लात मार, जो तुम्हें करना है कर, तुम्हें ही करना पड़ेगा, नो वन एल्स, ठीक है। कोई दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए, तुम्हारे कमियों को पूरा करने के लिए, तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। किसी भरोसे बैठे हुए ना भाई, एक कहावत सुने हो ना कि भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, क्या पता ब्रो भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ। इसीलिए याद रखना, अगर तुम्हारा कोई टॉपिक कमजोर है, ठीक है, उसमें तुम चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें समस्याएं आ रही है, उसे तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा भाई। तुम्हें कोई बड़ा कोई भगवान अवतार बन के नहीं आएगा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं आएगा उसको पूरा करने के लिए। तो जो चीज़ें तुम्हें कमजोरी है, जो जिस चैप्टर में तुम्हें दिक्कतें हैं, चाहे जिंदगी में कोई समस्याएं आ रही है, तुम्हें उससे खुद से लड़ना है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक में कोई चैप्टर में दिक्कतें आ रही है, नीचे कमेंट कर, या यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं उनका वीडियो देख, पूरा करो उसे, ठीक है। लेकिन किसी भी टॉपिक में तुम कष्ट में मत रहा कर, ठीक है। और पुश योर सेल्फ ब्रो, पुश योर सेल्फ, अपने आप को पुश करो, धक्का लगाओ, तुम्हें दूसरा कोई नहीं आएगा धक्का लगाने के लिए, ठीक है। पुश योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हारी कमियां तुम्ही को पता है कि तुम्हारी कमियां तुम्हारे अंदर क्या है, मुझे नहीं पता, किसी और को नहीं, तुम्हारे घर वालों को नहीं, तुम्हारे भैया को, तुम्हारे दोस्त को नहीं पता है तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है। तुम्हें ही पता है तुम्हारे अंदर क्या कमियां है, तो उससे पहचान, उसको खुद से सोल्व करने का प्रयास कर, ठीक है। तुम्हारा कौन चैप्टर खराब है, तुमसे कौन चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हारे अंदर क्या कमियां है वो तुम्हें पता है। इसलिए प्लीज पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वंस इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तुम्हारा दूसरा कोई नहीं आएगा करने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो, आई होप तुम्हें मेरी बात ये समझ में आ रही होगी मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ। एक मैं हर लेक्चर के लास्ट में क्या बोलता हूँ, कोना में एक एनवायरनमेंट बना अपना पढ़ने वाला, मुंह का आगे चोंगा लगा, फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर कर, रात दिन मचाते रह, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आती है तुम्हें तो थैंक यू, और वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो देखते रह, ठीक है। कोई दिक्कत आती कमेंट करते रह और मचाते रह, ठीक है। लास्ट में अपने अपने पिताजी के नाम गांव देश में रोशन कर, मचा, अपने आप का नाम कुछ बना ब्रो, अगर धरती पर आए हो तो, ठीक है। और बाकी किसी टॉपिक में दिक्कत होती है, आई ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके, ठीक है, बाय।